नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं एडिटेरिया के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एडीओ वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज देखेंगे जी के जीएस का चौथे नंबर का प्रैक्टिस सेट। तो आइए पहले प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि बाकर परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाकर परिसंचरण, आइए देखते हैं। यह उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के ऊपर वायु के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संचलन का एक प्रतिरूप है, बिल्कुल सही। अल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर के ऊपर यह परिसंचरण तीव्र हो जाता है, जिससे भारत में भारी वर्षा होती है, गलत है। ला नीना की स्थिति में जो है पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में निम्न वायुदाब का केंद्र और अधिक सुदृढ़ हो जाता है, यह सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा, कौन सा कथन सत्य है? तो सी 1 और 3 सत्य है। बाकर परिसंचरण उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के ऊपर वायु के ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर नीचे और क्षैतिज दाएं बाएं संचलन का एक वायुमंडलीय प्रतिरूप है। समान स्थितियों में उच्च वायुदाब पूर्वी प्रशांत और निम्न वायुदाब पश्चिमी प्रशांत में होता है। ला नीना के दौरान सामान्य बाकर परिसंचरण और भी मजबूत हो जाता है। पश्चिमी प्रशांत में निम्न वायुदाब केंद्र सुदृढ़ होता है, जिससे भारत सहित दक्षिण पूर्वी एशिया में अच्छी वर्षा होती है। और अल नीनो के दौरान यह परिसंचरण कमजोर हो जाता है या उल्टा हो जाता है। इसके कारण गर्म जल पूर्व की ओर विस्थापित होता है, जिससे भारत में वर्षा कम यानी सूखा होती है, न कि भारी वर्षा होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जल संधियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये हमारा जो हो जाएगा, पहला बेरिंग जल संधि, उसके बाद जो हो जाएगा वो जिब्राल्टर जल संधि, उसके बाद हो जाएगा बास जल संधि और उसके बाद कुक जल संधि। आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। भारत की भूगर्भिक संरचना के काल क्रम के अनुसार प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम कौन सा है? तब वो है धारवाड़ तंत्र, अरावली तंत्र, कडप्पा तंत्र और विंध्यन तंत्र हो जाएगा। आंसर हमारा ये हो जाएगा। धारवाड़ तंत्र सबसे प्राचीन रूपांतरित अवसादी चट्टाने हैं, जो अत्यधिक धात्विक सोना लोहा गुणों से जो है वो समृद्ध है। अरावली तंत्र विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। क्या है? एक है। इसका निर्माण धारवाड़ काल के अंतिम चरणों के दौरान और उसके बाद हुआ माना जाता है। रुद्रोष्म ताप परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में जो है क्या सही है, यह हमें बताना है। आंसर हो जाएगा कि जब वायु ऊपर उठती है तो बिना बाहरी जो है उष्मा ग्रहण किए इसके आयतन में विस्तार के कारण तापमान जो है वो गिर जाता है, यह सही है। बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। निम्नलिखित सागरों को उनके लवणता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वान झील या तुर्की में जो है वो सबसे ज्यादा कितना है? 330% से 333% तक है। क्या है? ये सबसे नंबर 1 पे हो जाएगा। उसके बाद मृत सागर जो हो जाएगा 238% से लेकर 240% तक। क्या है? 40% तक। लाल सागर हो जाएगा 37% से लेकर जो है 41% तक। अब भूमध्य सागर जो हो जाएगा वो 37% से लेकर 39% तक। आंसर हमारा जो है ए होगा। क्या है? ए। करेबा भू आकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है ये बताइए। ये कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले झील निक्षेप है, बिल्कुल जो है वो सही है। यह मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा और मोटे रेत के जमाव से बने होते हैं, तो ये जो है वो गलत है। करेबा मुख्य रूप से हिमनद मिट्टी और मोराइन के निक्षेपों से बना है। हालांकि इनमें रेत और मिट्टी होती है, लेकिन इन्हें जलोढ़ मृदा जो नदियों और मैदानी इलाकों में लाई जाती है वो कहना गलत हो जाएगा। यह विशिष्ट रूप से झील और हिमनद मूल का निक्षेप है। यह केसर यानी जफरान की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। आंसर हमारा केवल 1 और 3 हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत के दर्रों के संदर्भ में उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम जो है क्या है? तो ये हो जाएगा थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सरकोट्टा गैप। बाल थाल घाट जो है वो मुंबई को नासिक से, ये हो जाएगा मुंबई को नासिक से। अब भोर घाट जो होता है मुंबई को पुणे से, मुंबई को जो है वो पुणे से। क्या है? पुणे से। पाल घाट की बात करें तो नीलगिरी और अन्नामलाई के पहाड़ियों के बीच स्थित है, जो पलक्कड़ केरल को कोयम्बटूर तमिलनाडु को जोड़ता है। सेनकोट्टा गैप यह सबसे दक्षिण में स्थित है, जो कोल्लम केरल और मदुरई तमिलनाडु को जोड़ता है। आंसर बी होगा। महासागरीय तापीय लवणता वह परत है जहां जो है वो गहराई के साथ तापमान में तीव्र गिरावट का दर्ज की जाती है। सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में दिहांग, दिबांग और लोहित के संगम के बाद असम घाटी में इसे किस नाम से जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा
वो है ब्रह्मपुत्र। क्या है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जो है वो जाना जाता है। तिब्बत में इसे त्सांगपो यानी शुद्ध करने वाली कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग या सियांग के नाम से भी जाना जाता है। उपसौर यानी पेरीहेलियन, अपसौर अपहेलियन की घटनाओं के संदर्भ में जो है क्या सही है? उपसौर की स्थिति 3 जनवरी के आसपास होती है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे जो है वो करीब होती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 10 के सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न के भौतिक राशियां हैं और एसआई मात्रक है। आवेग की अगर बात करें तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। पृष्ठ तनाव की बात करें न्यूटन पर मीटर जो हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। प्रतिबल के जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोणीय त्वरण न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आंसर हमारा जो है 11 के डी हो जाएगा। एक कार एक गोल रास्ते में एक जैसी चलती है तो नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा जो है वो सही है? तो गति की दिशा में परिवर्तन के कारण वेग में परिवर्तन। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। किसी चीज को स्थिर अवस्था में हिलाने के लिए उसकी गति को एक जैसी बनाए रखने के मुकाबले ज्यादा बल की जरूरत क्यों होती है? क्या है? क्यों होती है? और इसका आंसर हो जाएगा एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण जो है वो कम होता है। सी हो जाएगा। क्या है? सी। कौन सा घर्षण बल के घटते क्रम का सही जो है वो क्रम है? तो स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, उसके बाद लोटनिक घर्षण। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्या है? स्थैतिक घर्षण तब होता है जब कोई वस्तु स्थिर होती है और गति करने का प्रयास कर रही होती है। यह सबसे अधिक प्रतिरोध प्रदान करता है। जल में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो वो होती है 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात में सबसे ज्यादा 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। निम्न में से कौन सा कथन स्नेल के नियम से संबंधित है? स्नेल के नियम से संबंधित है, बताना है इसमें से कि कितने सही है। तो आइए देखते हैं। सघन माध्यम में आपतन कोण कमान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, ये गलत है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होता है, सही है। आपतन कोण की जया साइन आई व अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है, जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष आवर्तनांक कहते हैं, यह सही है। आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3 जो है वो सही है। क्या है? सही है। भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जो है कब हुई थी? तो ये 1972 ईस्वी में हुआ था। क्या है? 72 ईस्वी में जो है स्थापना हुआ था। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का जो है सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? और ये किया था नोरियो तनीगुची ने, नोरियो तनीगुची ने किया था। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना एक तरफ प्रक्रिया है और एक तरफ जो है पृथक्करण विधि है। एसीटोन और पानी को उसके मिश्रण को पृथक करना है तो वो है आसवन विधि से। क्या है? आसवन विधि से। पानी और मिट्टी के तेल को मिश्रण से पृथक करना है तो वो है पृथक्करण विधि से। दूध से क्रीम पृथक करना है तो वो है अपकेंद्रण विधि से। और पौधे के अर्क से रंग द्रव्य का जो है वो क्या हो जाएगा? वो है वर्ण लेखन से। आंसर हमारा जो है 19 के सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म संभारी का उदाहरण है? संभारी का उदाहरण है तो कैल्शियम और आर्गन, कैल्शियम और आर्गन। कौन सा परमाणु संख्या के अनुसार क्षारीय मृदा धातुओं का सही जो है वो क्रम है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा डी। क्या है? डी हो जाएगा। बेरियम जो है बी, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, स्ट्रोंशियम Sr, बेरियम Br, बेरिलियम Be होता है, बेरियम Br होता है, ये ध्यान रखिएगा। रेडियम Ra होता है। क्षारीय मृदा धातु आवर्त सारणी के समूह 2 में स्थित तत्व है। जैसे जैसे आप समूह के नीचे जाते हैं परमाणु संख्या जो है बढ़ती जाती है। हवा में मैग्नीशियम रिबन के जलने से प्राप्त उत्पाद के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन जो है ये सही है? तो यह दहन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। MgO का सफेद पाउडर बनता है, उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं, तो ये तीनों जो है वो सही है, डी हो जाएगा। दासनीकरण अभिक्रिया के दौरान H+ आयन क्रमशः तथा OH आयन जो है खाली स्थान से आकर जल का अणु बनाता है। आंसर हो जाएगा अम्ल और क्षार। क्या है? अम्ल और क्षार। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग पेयजल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है क्योंकि यह एक ऑक्सीकारक है, डी हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 हो जाता है। यह एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक जो है वो एजेंट है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एपिस। क्या है? एपिस यानी मधुमक्खी जो है ये हो जाएगा हाइमेनोप्टेरा, ये 4 हो जाएगा। लिंच या जौक जो हो जाएगा हिरुडिनिया हो जाएगा। केचुआ की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कौन सा? तो केचुआ हो जाएगा हैप्लोटैक्सीडा। टीनिया जो है साइक्लोफाइलिडिया है।
ये उपवर्ग सब है, क्या है, उपवर्ग है। तो आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। एपिस मधुमक्खी कीट वर्ग के हाइमेनोप्टेरा गण से संबंधित है, जिसमें चींटियां और ततैया भी शामिल है। निम्नलिखित में कौन सा कथन अर्धसूत्री विभाजन के लिए सत्य नहीं है, क्या है, सत्य नहीं है। तो अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है, ये गलत है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान पैतृक कोशिकाओं के जीन परिणामी कोशिकाओं के साथ मिश्रित हो जाते हैं, सही है। अर्धसूत्री विभाजन जननांगों की विशेष कोशिकाओं में होता है, जो युग्मों के उत्पादन के लिए होता है, सही है। तो आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। अगला है अस्थायी उत्तक की कौन सी विशेषता है, तो वो है अंतःकोशीय स्थान उपस्थित होते हैं, बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, पादप हार्मोन और काज हो जाएगा। एब्सिसिक एसिड हो जाएगा वृद्धि अवरोधक। साइटोकाइनिन जो हो जाएगा वो है कोशिका विभाजन। जिब्रेलिन से हो जाएगा कोशिका वृद्धि। ऑक्सिन जो हो जाएगा शीर्ष निष्क्रियता। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, क्या है, कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो ग्लूकोज लैक्टेट और ऊर्जा में टूटता है, ग्लूकोज जो है लैक्टेट और ऊर्जा में टूटता है, यह सही है। ग्लूकोज इथेनॉल CO2 और ऊर्जा में टूटता है, सही है। ग्लूकोज CO2 H2 और ऊर्जा में टूटता है, सही। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्या है, कोई नहीं हो जाएगा। श्वेत रुधिर कोशिकाओं WBC का अत्यधिक उत्पादन किस रोग का कारण बनता है, तो वह है ल्यूकेमिया, क्या है, ल्यूकेमिया का जो है वो कारण बनता है। 18वीं शताब्दी के मैसूर राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन जो है सही है ये हमें बताना है। आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो हैदर अली ने डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की सहायता से एक आधुनिक शस्त्रागार जो है स्थापित जो है वो किया था। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सही है, फ्रांसीसियों की सहायता से ये सही है। हैदर अली ने अपनी नौसेना के लिए बोर्ड ऑफ एडमिरल के तर्ज पर नौसेना बोर्ड का जो है वो गठन किया था। बोर्ड ऑफ एडमिरल या नौसेना बोर्ड के गठन का श्रेय टीपू सुल्तान को जाता है, हैदर अली को नहीं। तो ये हमारा गलत है। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी की शारदा मंदिर की मरम्मत हेतु दान दिया था, ये सही है। आंसर हमारा जो है बी, केवल 2 कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट है रणजीत सिंह के शासनकाल के दौरान फौज एक खास के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है। तो यह यूरोपीय प्रशिक्षण प्राप्त पैदल सेना की एक विशेष रेजिमेंट थी। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। इसका नेतृत्व फ्रांसीसी जनरल बेचूरा और एलार्ड जैसे विदेशियों द्वारा किया जाता था। इसमें भर्ती के लिए धर्म की बाध्यता नहीं थी। तो 32 का जो है वो बी हो जाएगा। कथन ए और कारण आर पर विचार करते हैं। कथन ए जो है लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला 17 पहला राज था, तो ये गलत है। स्वीकार करने वाला पहला राज जो था वो क्या था, हैदराबाद था, क्या है, हैदराबाद था 1798 में। निजाम को मराठों और टीपू सुल्तान के आक्रमणों का निरंतर भय बना रहता था, बिल्कुल सही है। आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा। सबसे पहले हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, फिर तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, होलकर, ये सब है स्वीकार करने वाले राज्य। भू राजस्व व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर जो है वो विचार कीजिए। तो कितने युग्म सही सुमेलित है ये हमें देखना है। अस्थायी बंदोबस्त, सूर्यास्त कानून सही है। रैयतवाड़ी, व्यक्तिगत किसान के साथ अनुबंध सही है। मालवाड़ी, ग्राम समुदाय को एक इकाई मानना, ये भी सही। आंसर हो जाएगा 34 के सही। सभी 3 युग्म जो है वो सही है, क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात पील आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। और मुख्य उद्देश्य था सेना का पुनर्गठन करना, यूरोपीय अनुपात को संतुलित जो है वो करना हो जाएगा। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। बंगाल सेना में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात जो है 1:2 जो है वो तय किया गया। निम्नलिखित आंदोलनों को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कूका विद्रोह जो है 1840 से 1872 तक। बहावी आंदोलन की बात करें तो वो है 1820 से 1860 तक। फराइजी आंदोलन की बात करें तो 1818 से 1857 तक। पागलपंथी विद्रोह की बात करें तो 1813 से 1833 तक। आंसर हमारा जो है ए होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही जो है नहीं है, कौन सा कथन सही है। तो उन्होंने संस्कृत कॉलेज का द्वार गैर ब्राह्मण छात्रों के लिए जो है खोल दिया था, तो ये जो है वो गलत है। कौन सा कथन सही नहीं, तो ये सही है, सही है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में प्राचीन वैदिक शास्त्रों का प्रमाण प्रस्तुत किया, ये भी सही। तो ना तो 1 और ना तो 2 जो है सही नहीं है। आंसर हमारा जो है वो हो जाएगा डी हो जाएगा।
अगला है, निम्न में से 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, ये हमें बताना है। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, सही है। इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया, सही है। इसने सिविल सेवा चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का सफल आयोजन प्रारंभ कर दिया, ये गलत है। इसमें जो है परिषद में एक विधि सदस्य को जोड़ने का प्रावधान था, ये सही है। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। सिविल सेवा प्रतियोगिता, इस अधिनियम में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का प्रयास किया गया था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यह प्रभावी रूप से शुरू नहीं हो सका। 1853 के अधिनियम से यह संभव हो पाया था, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक और प्रसारकों के संदर्भ में कौन सा समूह जो है वो सही है, तो आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे, बी हमारा जो है सही है। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 31 मार्च 1867 ईस्वी को मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा जो है किया गया था, और इस संस्था का वास्तविक शक्ति और पहचान तब मिली जब 1869 में महादेव गोविंद रनाडे इससे जो है वो जुड़े। स्वदेशी आंदोलन 1905 के दौरान कला के क्षेत्र में निम्नलिखित में किसने भारत माता का प्रसिद्ध चित्र बनाया था, तो वो बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। इस चित्र में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया था, जिनके 4 हाथ है। ये 4 हाथ मानवीय जीवन की 4 मूलभूत आवश्यकताओं, अन्न, वस्त्र, शिक्षा और दीक्षा यानी ज्ञान का प्रतीक है। कथन 1 और कारण आर पर विचार करें। कथन ए और कारण आर पे 1907 का कांग्रेस का सूरत विभाजन टाला जा सकता था, सही है। नरमपंथी और गरमपंथी दोनों ही लाला लाजपत राय के अध्यक्ष बनाने पर सहमत है, यह गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ए सही है, आर जो है वो गलत है। 1907 का जो है विभाजन निश्चित रूप से टाला जा सकता था यदि दोनों पक्षों नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच वैचारिक मतभेदों को आपसी सहमति से सुलझा लिया जाता तब। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के कारण जो समझौता हुआ था वही सूरत में जो है विफल रहा। यह कहना गलत है कि दोनों पक्ष लाला लाजपत राय के सहमत है, क्योंकि गरमपंथी लाला लाजपत राय को या बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और नरमपंथी डॉक्टर रास बिहारी घोष के नाम से जो है वो अड़े हुए थे। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। इसकी स्थापना जो है सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा की गई थी, सही है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, यह भी सही है। गदर नाम का समाचार पत्र केवल हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था, ये गलत है। क्या है, केवल हिंदी में नहीं बल्कि कई भाषाओं में प्रकाशित होता था। इसका पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ था, तो आंसर हमारा हो जाएगा 42 के ए हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के सहना ए मंडी का मुख्य कार्य क्या था, तो वो था अनाज की कीमतों का निर्धारण और बाजार का निरीक्षण, बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। मुगल चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है वो सही है ये हमें बताना है। तो हुमायूं अपने साथ मीर सैयद अली और अब्दुस समद को ईरान से लाया था, सही है। जहांगीर के काल में मुरक्का एल्बम बनाने की परंपरा शुरू हुई थी, ये भी सही है। शाहजहां के काल में चित्रकला में रेखांकन और सूक्ष्म विवरण पर जोर कम हो गया, ये भी सही है। तो आंसर हमारा 44 के डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही है। शिवाजी के अष्टप्रधान में सुमंत का क्या उत्तरदायित्व था, तो वो था विदेशी मामले और दरबारी जो है वो शिष्टाचार्य का। निम्नलिखित सूफी सिलसिलों को उनके आगमन के क्रम में व्यवस्थित जो है वो करना है, तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले जो हो जाएगा वो चिश्ती, उसके बाद सोहराबादी आए थे, उसके बाद कादरी, उसके बाद जो है नक्शबंदी। आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। सोहराबादी सिलसिला जो है वो 13वीं शताब्दी में, चिश्ती 12वीं जो है शताब्दी में के अंत तक आए थे। निम्नलिखित कथन ए और कारण आर पर विचार करिए। कथन है, नागा अर्जुन ने माध्यमिक कारिका में शून्यवाद का प्रतिपादन किया था, ये सही है। विज्ञानवाद के अनुसार बाह्य जगत की कोई सत्ता नहीं है, केवल चित्त चेतना ही सत्य है, ये भी सही है। आंसर होगा बी। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं है। गुप्तकालीन मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित को कालानुक्रमिक रूप से जो है वो व्यवस्थित करे, तो सांची का मंदिर संख्या हो जाएगा 17, ये जो है अगर देखा जाए तो ये सही हो जाएगा। क्या है, मध्य प्रदेश में सबसे प्राचीन गुप्तकालीन मंदिर है। उसके बाद जो हो जाएगा तिंगवा का विष्णु मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश में, ये दूसरे नंबर पर गंगा यमुना की मूर्तियों का प्रवेश द्वार पर अंकन है। तीसरा अगर कहा जाए तो वो है भीतरगांव ईंट का मंदिर हो जाएगा, कानपुर में छत पर शिखर और ईंटों का कलात्मक प्रयोग है।
देवगढ़ का दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। प्रथम शिखर युक्त मंदिर शेष साई माने सोए हुए जो है विष्णु की प्रतिमा है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। यहाँ के लोग मूर्तियों की पूजा करते थे, लेकिन मंदिरों को कोई अवशेष जो है वो प्राप्त नहीं हुए, तो ये सही है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर पर हाथी, व्याघ्र, गंडा और भैंसा अंकित है, ये सही है। क्या है? सही है। और आसन के नीचे 2 हिरण भी दिखाई देते हैं। हड़प्पावासी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, जैसा कि उनके समाधान प्रथाओं से स्पष्ट होता है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 जो है वो सही है। हड़प्पावासी पुनर्जन्म या मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे। उनके समाधान प्रयासों से यह स्पष्ट होता है कि वे शवों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं, आभूषण और बर्तन दफनाते थे, जो इस धारणा पर आधारित थे कि ये चीजें अगले जन्म में जो है वो काम आएगी। ऋग्वैदिक काल की नदियों के प्राचीन और आधुनिक नामों का सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ ऋग्वैदिक नाम है, एक तरफ आधुनिक नाम है। तो वितस्ता जो हो जाएगा वो झेलम हो जाएगा। परुष्णी की बात करते हैं तो वो हो जाएगा वो राबी हो जाएगा। अस्कनी की अगर हम बात करें तो वो चिन्नाब हो जाएगा। सत्तुट्टू मने हो जाएगा सतलुज। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। कौन उस परिषद के सदस्य जो है वो नहीं थे? तो आंसर हमारा हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। क्या है? वारेन हेस्टिंग्स, डी हो जाएगा। फ्रांसिस मानसन और क्लेवरिंग जो है वो थे। क्या है? थे। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे? और इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है सर मॉरिस गैम्बियर। सर मॉरिस जो है गैम्बियर। सर एलिजा इम्पे कलकत्ता में 1974 में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के पहले जो है वो मुख्य न्यायाधीश थे। अब भारत के वर्तमान और 53वें मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन है? सूर्यकांत है। क्या है? सूर्यकांत है। खाद मिलावट निवारण अधिनियम 1954 कब से प्रभावी हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा जून 1955 से। जून 1955 से। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति को उसके पद से राज्यसभा के प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है? अनुच्छेद जो है 67 बी हो जाएगा। क्या है? 67 बी के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है, जिसे लोकसभा द्वारा भी स्वीकार किया जाना चाहिए। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के संबंध में कौन से कथन जो है वो सही है, ये हमें बताना है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे, ये बिल्कुल जो है वो सही है। क्या है? सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी होगा। सूची 1 और सूची 2 को मूल्यांकन करना है। सीएजी की नियुक्ति अनुच्छेद 148 हो जाएगा। सीएजी के कर्तव्य और शक्तियां जो है अनुच्छेद 149 हो जाएगा। संघ के खातों का प्रारूप जो है अनुच्छेद 150 हो जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट की बात करें तो वो है 151 हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो है 56 के डी हो जाएगा। क्या है? 56 के डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए। कथन ए जो है अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा भारत के संविधान में नहीं दी गई है। क्या है? नहीं दी गई है। ये हमारा जो है सही है। अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, ये भी जो है वो सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा कि जो है ए और आर दोनों सही है, और जो है ए का सही व्याख्या आर नहीं है, यानी बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी समिति का संबंध चुनाव सुधार से है? तो आंसर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति, सी हो जाएगा। नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र से है। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से है। और चलैया समिति जो है वो किससे है? कर सुधारों से है। भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष कौन होता है? तो वो होता है कमांडर। क्या है? कमांडर होता है। गोवा भारत का विधिवत पूर्ण राज्य कब बना? और इसका सही आंसर हो जाएगा मई 1987 में। मई 1987 में। निम्न में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है? और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी, कृषि मुख्य व्यवसाय, प्रोटीन को प्रति व्यक्ति सेवन उच्च गलत, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता। 1, 2 और 4 हो जाएगा। अगला है सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत यानी त्रैमासिक नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो वो है अगस्त काम्टे ने। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश जो है वो क्या होता है? तो वो बढ़ता है। क्या है? बढ़ता है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अर्थव्यवस्थाएं पारंपरिक रूप से प्राथमिक कृषि, द्वितीयक विनिर्माण और अंत में तृतीयक सेवा क्षेत्रों की ओर जो है वो बढ़ती है।
भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है वो सही है। तो पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही, ये गलत है। पिछले दशक में बाजार कीमतों पर रुपयों में सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा, ये जो है वो सही है। आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। भुगतान संतुलन की प्रतिकूल स्थिति का मतलब क्या है? आंसर हो जाएगा निर्यात से अधिक जो है वो आयात होगा। भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब से लागू हुआ? और इसका आंसर जो हो जाएगा 2005 से। क्या है? 2005 से। मांग के नियम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सही है? मांग के नियम के अनुसार जो है निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 67 का, वो डी हो जाएगा। जब कीमत गिरती है तो मांग जो है वो बढ़ जाती है, कीमत गिरती है तो मांग जो है बढ़ जाती है। अल्पसंख्यक व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच क्या है? अल्पसंख्यक व्यापार का जो है वो मुख्य सुरक्षा कवच क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। क्या है? विश्व व्यापार संगठन। आंसर ए होगा। पाटलिपुत्र को जो है सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी जो है वो बनाया था? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा 69 के, वो है उदयीन बनाया था। क्या है? उदयीन बनाया था। अपनी राजधानी राजगृह को बदलकर पाटलिपुत्र में स्थापित किया था। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार उड़ीसा के लिए नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था? आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के प्रमुख संस्थापकों में से कौन शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें जो है रामवृक्ष बेनीपुरी भी हो जाएगा, राम मनोहर जो है लोहिया भी हो जाएंगे, अजय प्रकाश नारायण भी हो जाएगा। तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डच। क्या है? डच हो जाएगा। पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन हॉलैंड शैली से प्रभावित है। वही पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च की इमारतें जो है वो गोथिक शैली को दर्शाती है। पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें यूरोपीय पुनर्जागरण काल की जो है वो शैली है। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है आर्मी की बैठक में भाग लिया? आंसर हो जाएगा वो है फणींद्रनाथ घोष। फणींद्रनाथ घोष हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना। एक तरफ चट्टानों के प्रकार है, एक तरफ क्षेत्र है। तो आइए देखते हैं। धारवाड़ चट्टान जो हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण पूर्व बिहार, जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा। तो ये हो जाएगा 3 नंबर। विंध्य चट्टान की अगर बात करें तो वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम बिहार, कैमूर एवं सोन नदी। टर्शियरी की बात करें तो ये हो जाएगा बिहार के हिमालय तराई क्षेत्र में, मुख्यतः पश्चिम चंपारण। क्वाटरनरी जो होगा गंगा का मैदान हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? रविदास सभा का गठन जगजीवन राम ने किया था। निम्नलिखित में किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में जो है हुए विद्रोह को दबाया था? तो ये दबाया था कमिश्नर टेलर। 3 जुलाई 1857 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हुआ और इस विद्रोह को दबाने में अफीम व्यापार का एजेंट लॉयल मारा गया, परंतु कमिश्नर जो है टेलर ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान जो है नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था? सही आंसर हो जाएगा डुमरांव में। क्या है? डुमरांव में। भागलपुर में शराबबंदी आंदोलन शुरू किया गया था। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? आंसर हो जाएगा राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। 20 जुलाई 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित सरकार ने इस्तीफा दे दिया। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा था। बिहार भारत का पहला राज्य था जिसने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया, ये सही है। ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो क्या होना चाहिए? 25 वर्ष। ये जो है वो गलत है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष। ग्राम सभा की बैठक के लिए कोरम गणपूर्ति कुल सदस्यों के 1/10 होना चाहिए, गलत है। कोरम के लिए जो है 1/20 होना चाहिए। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा केवल 1 सही है। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदी के संगम से बनती है? इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है मोहना और लीलाजन नदियों के संगम से बनती है।
हाल ही में विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा महासचिव को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा है? और वो हो जाएगा अनुच्छेद जो है वो 94C से। केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक 130/2025 पेश किया, जिसमें प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र या राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्री को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार और हिरासत में रखने पर पद से हटाने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार किसी मंत्री को लगातार कितने दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रखा गया हो तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 30 दिन। क्या है? 30 दिन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2019 से 23 की अवधि में बिहार में जन्म के समय कुल औसत आयु कितनी दर्ज की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 69.3 वर्ष, 69.3 वर्ष दर्ज जो है वो किया गया है। और अभी जो है पुरुषों की औसत आयु जो है 68.9 और महिलाओं की औसत आयु 69.7 है। बिहार में महिलाओं के जीवन प्रतिष्ठा पुरुषों की तुलना में 0.8 वर्ष जो है वो अधिक है। 1 फरवरी 2026 को पीएम मोदी ने पंजाब के किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आदमपुर हवाई अड्डा। फरवरी 2026 में बिहार राज्य ने इंटरनेशनल सिक्योरिटी के मामले में ऑफिशियली कौन सा माइलस्टोन हासिल किया है? तो वो हासिल किया है कि बिहार को नक्सल फ्री राज्य घोषित करना है। ऑस्कर समारोह 2025 में किस फिल्म ने सबसे अधिक 5 अवार्ड जीते हैं? तो वो जीते हैं वो है अनोरा। क्या है? अनोरा। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी 2027 में कौन सा देश करेगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। क्या है? सऊदी अरब। निम्न में से किसे 22 मार्च 2025 को हिंदी भाषा का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वो किया गया विनोद कुमार शुक्ल को जो है वो किया गया। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ जो संस्था या देश है और एक तरफ जो है वो क्या है? वो नियुक्ति है। तो आइए देखते हैं। IMF कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल, थाईलैंड का प्रधानमंत्री अनुतिन चारनबिराकुल, फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु, ACC के अध्यक्ष मोहसिन नकवी। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। 1 2 3 4। भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो वो है आयुर्वेद दिवस। क्या है? आयुर्वेद दिवस। इससे पूर्व आयुर्वेद दिवस धन्वंतरि जयंती धनतेरस के दिन मनाया जाता था। निम्न में से अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? और यह सम्मानित किया गया बानू मुस्तक को किया गया। उनकी कहानी संग्रह किसके लिए? तो हार्ट लैम्प के लिए। क्या है? हार्ट लैम्प के लिए जो है वो किया गया। दीपा भासली ने इस पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसने? ये भी पूछा जाता है। दीपा भास्ती ने। क्या है? दीपा भास्ती ने। अगला है 2 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत 18वीं BSF की टुकड़ी किस देश में भेजी गई? सही आंसर हो जाएगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा मई 2025 में अंकुर पहल की शुरुआत की गई? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा हो जाएगा। 27 अगस्त 2025 को विश्व के सबसे बड़े किस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, जिसे नासा ने 2027 के चांद मिशन के लिए जो है वो चुना है? तो वो है स्टारशिप। क्या है? स्टारशिप। 25 जुलाई 2025 को इग्नू की पहली महिला कुलपति किससे नियुक्त किया गया? और ये नियुक्त किया गया है उमा कांजी लाल को। जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को कौन सा देश स्थानांतरित कर रहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा तुवालू। क्या है? तुवालू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेब्स 2025 शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान भारत की ऑरेंज इकोनॉमी के उदय की घोषणा की। ऑरेंज इकोनॉमी जो है वो क्या है? तो यह उन आर्थिक गतिविधियों को संदर्भित करता है जो धन और रोजगार उत्पन्न करने के लिए रचनात्मक संस्कृति और बौद्धिक संपदा का लाभ उठाती है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो सही है वो बताना है। तो देवभूमि परिवार योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई, सही है। नागालैंड हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए यूनाइटेड किंगडम भागीदार देश है, सही है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत 23वें स्थान पर, सही है। इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एक्सेस किताब मनोज कुमार झा द्वारा लिखित गई है, सही है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के 106वां विधानसभा स्थापना दिवस पर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का शुभारंभ किया? आंसर हो जाएगा बिहार। 15 जुलाई 2025 को भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और एक्जियम 4 मिशन के कितने क्रू सदस्य ISA में 18 दिन बिताने के वापस
बिताने के बाद वापस धरती पर सुरक्षित लौटे। आंसर हो जाएगा 3। क्या है? 3 हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 4। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।